बाज़ार के बने हुए रेडीमेड जूसेस लाने की बजाय आजकल के दौर में फ्रेश जूसेस जो हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मैं आपको बनाना सिखाऊँगी फ्रेश जूस, फ्रेश मैंगोज़ के साथ। आपने ये रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी अपने घर में बाज़ार से भी अच्छा मैंगो जूस बनाकर तैयार कर सकें। आपके बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। आप मेहमानों को भी पेश करेंगे तो वो भी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। इससे पहले कि रेसिपी शुरू करें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस मज़ेदार से मैंगो जूस की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आपको पता है कि रेसिपी शुरू करने से पहले हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। तो चलिए हम दुरूद पाक पढ़ लें जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिस किचन में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम बना रहे हैं फ्रेश मैंगो जूस। इसके लिए हमने आम लिए हैं, आपके सामने मैंने 4 से 5 आम लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं। मुख्तलिफ तरह के मार्केट में आम आए हुए हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। तो ये बहुत अच्छे से आम हमें मिले थे तो वो मैं लेकर आई हूँ। इनका मुझे नाम नहीं पता है कि इनको क्या कहा जाता है। बहुत खूबसूरत लगते हैं, ज़ायके में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मज़ेदार आम हैं, मीठे हैं। इनको इस तरह से मैंने काट लिया है, ठीक है? काट के हमने इनका गूदा जो है वो लेना है। तो गूदा हमने यहाँ पे चम्मच के साथ अच्छी तरह से निकाल लेना है। हमने देखा कि कितने अच्छे तरीके से, बहुत आसानी के साथ हमने इसका गूदा निकाल लिया है, ठीक है? इस तरह से चम्मच से निकालेंगे ना, तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। गूदा जो है वो बहुत आसानी से निकल आएगा और ज़ाया भी नहीं होगा, ठीक है? आम का हमने गूदा ले लिया है, तो गुठली के साथ जो आम लगा होता है ना, वो भी हमने उतार लेना है। उसको भी हमने बिल्कुल भी ज़ाया करना, इस तरह से चम्मच के साथ इसको रगड़ेंगे और रगड़ कर इसका हमने सारा गूदा जो है वो ले लेना है। तो बस आप भी कोशिश किया करें कि खाने वाली कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो, उसको पूरा इस तरह से उतारा करें और इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर हमने आम का गूदा जो है वो सारा ले लिया है। मेरे पास तकरीबन 4 से 5 आम थे। छोटे आम हों या बड़े आम हों, आपने जितना जूस बनाना है ना, उस हिसाब से आपने ले लेने हैं। और इस तरह से हमने उनका सारा गूदा जो है वो निकाल लिया। आप देख रहे हैं छिलके बिल्कुल साफ-सुथरे हैं, कोई भी हमने आम ज़ाया नहीं किया है, ठीक है? उनका गूदा हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है। आम का जूस बनाना है तो उसके लिए हमें एक ब्लेंडर जग चाहिए। मिल्क शेक वाला जग हर घर में मौजूद होता है, तो हम वही जग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा आम का गूदा, आम का पल्प कह लें, जग में शामिल कर दिया है। इसी के साथ इसमें डालूँगी बहुत ही हेल्दी सा गूंद कतीरा, जो कि हमने भिगो कर रखा हुआ था। 2 से 3 चम्मच भर के डालेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है ये, इसका पता नहीं चलता है। आप इसको ड्रिंक्स में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ये गर्मी को दूर करता है और आपकी हड्डियों के लिए, आपकी नशो-नुमा के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही बेहतरीन होता है। इस तरह का होता है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इस तरह के इसके छोटे-छोटे से ढेले होते हैं। कंसार स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाता है और सस्ता सा होता है और गर्मी दूर करने के लिए तो बेहतरीन होता है। ये गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये आपके अंदर से गर्मी को ख़त्म करता है और आपकी हड्डियों की नशो-नुमा में काम आता है, हड्डियों को मज़बूत भी करता है। तो इसको भिगो देते हैं ना, 3 से 4 घंटे भिगोएँगे तो इस तरह से ये फोमी सा हो जाएगा। इसे भिगोकर आपने फ्रिज में रख देना है। आप जब भी दिल करे, आपने कोई भी ड्रिंक्स बनाने हैं ना, तो इसको निकालें और उसमें डालकर पिएँ, ये बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है? बच्चों को ज़रूर पिलाया करें। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी-सी चीनी शामिल करूँगी, आम हमारे मीठे हैं, बस इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने चीनी डालनी है, ठीक है? अगर आपके पास ज़्यादा मीठे आम है ना, तो आप इसमें चीनी स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप कम मीठे आम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जग में बहुत सारे आइस क्यूब्स शामिल किए हैं, क्योंकि हमने जूस बनाना है, तो जूस ठंडा हो, फिर ही मज़े का लगता है। बच्चों को तो ठंडा-ठंडा सा चिल जूस जो है वो बहुत मज़े का लगता है। इसमें हमने आइस क्यूब्स डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इसमें किसी किस्म के भी चंक्स नहीं होने चाहिए। इसको फुल ब्लेंड करेंगे। जितनी अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करेंगे ना, तो जूस हमारा उतना ही अच्छा तैयार होगा। तो व्यूअर्स, देखा आपने, हमने मिनटों में बहुत ही हेल्दी सा मज़ेदार सा मैंगो जूस तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि हमने कोई भी इसमें कलर शामिल नहीं किया है, इसका रंग कितना फ्रेश आया है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल शामिल नहीं किया गया है। आपने इसे खुद अपने हाथ से तैयार किया है। ये बाज़ार से बहुत ज़्यादा सस्ता भी बनता है और हेल्दी तो है ही, क्योंकि आपने खुद तैयार किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप बाज़ार का जूस लाकर नहीं पिएँगे, घर में फ्रेश जूस बनाकर खुद भी पिएँगे, बच्चों को पिलाएँगे और आने वाले मेहमानों के भी इसी से तवाज़ुन करेंगे। कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार सा फ्रेश मैंगो जूस हमने आज यहाँ पे तैयार किया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। दुआ में याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।